जनक खबर है, बुरी खबर है। अभी डिटेल्स हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय हर तरफ अफरा तफरी मच गई है, हड़कंप मच गया है। वजह यह है कि किसी तरह का कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ वहां पर लीक हो गया है और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम वहां पर पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर इस समय हंगामा मचा हुआ है। टर्की से कोई कंटेनर आया था, यह बताया जा रहा है। तुर्की से कोई कंटेनर एयरपोर्ट पर पहुंचा था कार्गो शिप के जरिए और उसमें से कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर इस समय हड़कंप मच गया है। फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। राजीव रंजन और जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, क्या खबर है? देखिए, मानक टर्की से एक कार्गो आया था, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर आई है और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि उस इलाके को खाली करा लिया गया है। अभी प्रारंभिक सूचना मिली है कि वहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हुआ है, जो टर्की से कंटेनर आया था और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास की जगह जो जहां पर कंटेनर है उसको खाली कराया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस के लोग भी वहां पर पहुंचे और किस तरीके से ये लीक हुआ है इसको देख ये एक उससे वहां सनसनी और हड़कंप की स्थिति एयरपोर्ट पर बनने की नौबत आ गई थी। बिल्कुल राजीव, सवाल सीधा सीधा जहन में राजीव सवाल यही आता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल एयरपोर्ट पर आखिर आया कैसे? टर्की से आप बता रहे हैं कोई कंटेनर आया है। कॉमन सेंस ये कहता है राजीव, आमतौर पर रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल मेडिकल इक्विपमेंट में किया जाता है। हो सकता है कि इस तरह का कोई मटेरियल, कोई मेडिकल इक्विपमेंट आया हो टर्की से, जिससे ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हुआ हो। बिल्कुल, ये आपको मालूम है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ मेडिकल फील्ड में बहुत यूज किया जाता है और ये कहा भी जा रहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट था उस कार्गो में। और बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर देखें तो मानव के लिए फायदेमंद भी होता है, बहुत सारे नुकसानदेह भी होते हैं। लेकिन अपनी अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नुकसानदेह है और वो लीक हो जाए तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं आसपास के इलाके को। और चूंकि ये मेडिकल इक्विपमेंट था और लीक होने की खबर आई है, इसलिए एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को खाली कराया गया। एनडीआरएफ की टीम को वहां पर भेजा गया, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, और पुलिस को भी सक्रिय कर दिया गया। लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई। बिल्कुल जाहिर है राजीव, कुछ पता चल रहा है, सनसनी तो फैली है, लेकिन क्या एयरपोर्ट पर जो कामकाज चल रहा है, फ्लाइट्स का आना जाना चल रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या पूरे एयरपोर्ट के ऑपरेशन पर भी फर्क पड़ा है राजीव? कुछ खबर मिली है? अभी लैंडिंग और टेक ऑफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कार्गो का एरिया दूसरी तरफ होता है, मतलब यात्रियों की आवाजाही उस इलाके से नहीं होती है। जी हाँ, कार्गो में जो टर्की से जो कार्गो आया था, जब उसको उतारा गया, वो बताया ये जा रहा है किसी बड़े अस्पताल के लिए मेडिकल इक्विपमेंट आया है, उसमें से रेडियो एक्टिव पदार्थ की लीक होने की बात सामने आई है। मैंने पहले भी बताया, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लीक हो जाएं और उससे इंसान को नुकसान हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फायदे के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त ये बताना मुश्किल है कि ये जो लीकेज हुआ है वो किस तरीके का है। हालांकि मेडिकल इक्विपमेंट में रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको मालूम है, बीटा, गामा, अल्फा रेज, ये सारी चीजें है और ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और शुरुआती जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कैसे हुआ और कितना खतरनाक है या घबराहट की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक है राजीव, हमारे साथ ही रहिए। दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, जो कि एक कार्गो का एरिया होता है, जहां पर देश विदेश से मालवाहक विमान लैंड करते हैं और वहां से टेक ऑफ करते हैं, वहां पर बताते हैं तुर्की से एक विमान आया था कार्गो का, जिसमें से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर है। इस पूरे के पूरे कार्गो एरिया में हड़कंप मच गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और ये खबर जाहिर है जहां से यात्री विमान टेक ऑफ और लैंड करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, वहां तक भी पहुंच गई है। यात्रियों में भी बताया जाता है कि इस समय चिंता फैल रही है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो लीक हुआ है ये कौन सा है और क्या इससे इंसान को किसी तरह का नुकसान हो सकता है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में लग गई है। राजीव, ये कितनी देर पहले की घटना है राजीव? ये आपसे आधे घंटे पहले की घटना है तकरीबन, और इसको महसूस तब किया गया, मानक मैं बता दूं, जब कुछ यात्रियों ने आंखों में जलन और पानी की शिकायत की और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, ऐसा अभी बताया जा रहा है, क्योंकि इस बारे में प्रारंभिक जानकारी, बार बार मैं कह रहा हूं मानक, पूरी
पुष्ट जानकारी या विस्तार से जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की घटना है जब वहां पर आसपास के लोगों ने आंख में पानी की शिकायत, जलन की शिकायत की, तो उसके बाद ये बात सामने आई कि जो टर्की से कंटेनर आया है उसी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो लीक हुआ है, और ये कंटेनर जो है किसी बड़े अस्पताल के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लेकर के इस कंटेनर में किसी बड़े अस्पताल के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लाया गया है। राजीव, आप बता रहे हैं कि यात्रियों ने शिकायत की थी कि आंख में पानी आ रहा है, जलन हो रही है। इसका मतलब ये जो भी पदार्थ लीक हुआ ये कार्गो सेक्शन से लीक होकर और यात्रियों वाले सेक्शन तक पहुंच गया, जहां पर यात्रियों के विमान लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। ज्यादा दूर नहीं है वो इलाका वहां से? जी, बिल्कुल दूर नहीं है, उतना इलाका दूर नहीं है। और जो आसपास के लोग हैं, जो वहां पर जिनको आप लोडर्स भी कहते हैं, उन लोगों ने भी शिकायत की कि इस कंटेनर से ऐसा कुछ लीक हो रहा है जिससे कि आंखों में पानी आ जा रही है, जलन की शिकायत है। और उसके बाद ये देखा गया, चूंकि मेडिकल इक्विपमेंट उसमें था, चूंकि ये बात थी कि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये माना गया कि ये लीकेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का है। और उसी के बाद एनडीआरएफ को सचेत किया गया। एनडीआरएफ की टीम एयरपोर्ट के पास ही रहती है, उसको वहां के लिए रवाना किया गया है। पुलिस भी वहां पर पहुंची है, आसपास के पूरे इलाके को खाली भी कराया गया है। ये भी खबर मिल रही है राजीव कि किसी तरह की कोई दवा के पैकेट्स थे, कुछ बताते हैं, कुछ खबर ये मिल रही है ट्विटर पर जो हम देख रहे हैं राजीव, बता रहे हैं कि कुछ 10 पैकेट्स थे जो टर्की से आए थे, जिनमें से 4 में से ये लीकेज है, कोई न्यूक्लियर मेडिसिन बताई जा रही है। कुछ इस तरह का आपने सुना अभी तक राजीव? जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा जो कार्गो है वो किसी बड़े अस्पताल के लिए आया, उसमें मेडिकल इक्विपमेंट है, इस बात की जानकारी है। अब वो कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें कौन सी ऐसी चीज थी? देखिए, बहुत सारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाए, पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडन, फ्रांसियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो ये सारे इलाज के लिए काम में लाए जाते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा एलिमेंट उसमें है ये बताया नहीं जाता। दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल में तुर्की से एक विमान आया था, जिससे खबर यह आई कि आज सुबह रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गया है। अफरा तफरी मच गई थी कार्गो टर्मिनल पर, उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। और यह खबर तब आई जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, जहां पर यात्री विमान आते हैं और उड़ते हैं, वहां पर कुछ यात्रियों ने आंखों में जलन और आंखों से पानी आने की शिकायत की। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। बताया जाता है कि तुर्की से कार्गो विमान में कोई 10 पैकेट आए थे, जिनमें किसी तरह का कोई मेडिकल इक्विपमेंट या कोई दवा है जो न्यूक्लियर है, उससे कुछ लीकेज हुआ है। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उस लीकेज पर काबू पा लिया गया है और एनडीआरएफ की टीम हालात का अभी भी जायजा ले रही है और हालात को सामान्य बनाने की कोशिश पूरी तेजी से की जा रही है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं हालात पर काबू पा लिया गया है, लीकेज रुक गया है और हालात पर काबू पा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। राजीव, इसका मतलब यह है कि लीकेज रुक गया है और हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। राजीव, देखिए, पहली बात तो यह है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिल्ली एयरपोर्ट पर लीक हुए, इस बात की पुष्टि राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने की है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मौके पर एनडीआरएफ की टीम भेज दी गई है और लीकेज पर काबू पा लिया गया है, लीकेज रुक गया। तो एक बड़ी बात, हालांकि माना कि ये सामने आ रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कार्गो टर्मिनल पर इसके लीकेज की खबर थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। वहां पर जो लोग हैं उन्होंने बताया कि 1 से 1,500 लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट हाउसेस के कार्गो वहीं पर हैं और वो सारे लोग वहां पर काम करते हैं। टर्मिनल 2 के पास ये कार्गो है और यात्रियों की आवाजाही टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 से ज्यादा होती है, तो यात्रियों से थोड़ा दूर ये मामला था। लेकिन वहां पर जो लोग रहते हैं उन लोगों ने ये शिकायत की और बताया ये भी जाता है इसकी शिकायत आज 10 बजे के बाद ऐसा महसूस किया गया। और ये जो कार्गो आया था टर्की से, वो किसी बड़े अस्पताल के लिए आया था, मेडिकल इक्विपमेंट इसमें थे और कल रात को ही आ गया था। हमारी नजर उसी खबर पर है जिसने आज दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर से वहां हड़कंप मच गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक तुर्की से आए एक कंटेनर में से ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हुआ है। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के लिए बताया जाता है
कि उस कंटेनर में मेडिकल उपकरण लाए गए थे। करीब 10 पैकेट बताए जाते हैं, जिनमें से 4 में से ये लीकेज हुआ था। कार्गो टर्मिनल को खाली कराया गया, कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ये जो लीकेज हुई है ये टर्मिनल 1 तक भी पहुंची है, जो पैसेंजर टर्मिनल को खाली कराया गया, कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और ये जो लीकेज हुई है ये टर्मिनल 1 तक भी पहुंची है, जो पैसेंजर टर्मिनल है। फिलहाल हालात काबू में है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बताया, सुनिए। मुझे अभी मैं जब इंटर कर रहा था उस समय जानकारी मिली, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि हमारे एक मिनट है, 1 by 1। तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच चुके थे जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था और एटॉमिक एनर्जी की भी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। एटॉमिक एनर्जी की टीम पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम मूव कर गई थी। अभी तक वो पहुंच पाई है अथवा नहीं पहुंच पाई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि हालात काबू में हैं, लीकेज रुक चुका है, लेकिन क्या कार्गो टर्मिनल पर हालात अभी सामान्य हो पाए हैं और क्या पैसेंजर टर्मिनल, जो कि टर्मिनल 1 है, जहां से लाखों यात्री रोज आते जाते हैं, उसका क्या हाल है? राजीव रंजन बताएंगे। राजीव, क्या खबर है? देखिए मानक, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तो फिलहाल कह दिया है कि लीकेज पे काबू पा लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम और एटॉमिक एनर्जी की टीम वहां पर पहुंच गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल पर ये कार्गो लाया गया था अस्पताल का, उसमें गामा रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने की बात आ रही है। और अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो अगर गामा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लीकेज होता है तो ये बायोलॉजिकली इसको हार्मफुल माना जाता है। 1 by 1। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और एटॉमिक एनर्जी की भी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। एटॉमिक एनर्जी की टीम पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम मूव कर गई थी। अभी तक वो पहुंच पाई है अथवा नहीं पहुंच पाई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है। Yes, Mr. Rajan, hold on. कि एटॉमिक एनर्जी के एक्सपर्ट्स भी वहां पर पहुंच गए हैं। राजीव, जाहिर है कि ये खबर ही ऐसी थी कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र हरकत में आ गया, इसीलिए वैज्ञानिक भी पहुंच गए और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई और अब हालात काबू में है। ये बड़ी राहत की बात है। राजीव, बिल्कुल मानक, जैसा मैंने बताया, गामा अगर एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव, अगर वो लीक हो तो ये मनुष्य के लिए, इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक राहत की बात है। हैरत की बात तो ये है कि लीकेज कैसे हुआ, और राहत की बात ये है कि उस पर काबू पा लिया गया और समय रहते सारे लोग वहां पर पहुंच गए जो इन पर मास्टरी रखते हैं, इन एलिमेंट्स के बारे में जिनको जानकारी है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो टर्मिनल पर ये लीकेज हुआ है। टर्की से कल शाम को ये कार्गो आया था और बड़े अस्पताल के मेडिकल इक्विपमेंट लाया गया था और हर मेडिकल इक्विपमेंट जो इस तरह से इंपोर्ट किया जाता है उसमें ज्यादातर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि समय के साथ न्यूक्लियर एनर्जी ने सबसे ज्यादा अगर उसका योगदान कहीं है तो वो मेडिसिन के क्षेत्र में है। तो इसलिए ये चीजें आती रहती हैं और इस बात की जब जानकारी सुबह लोगों को महसूस हुआ कि कुछ परेशानी हो रही है, कुछ लीकेज हो रहा है और वहां शिकायत की लोगों ने, आंख में पानी आने की, जलन की, और उसके बाद सबको एक्टिव किया गया और जैसा अभी गृह मंत्री ने कहा कि हालात काबू में है, तो ये एक राहत की बात सामने आई है। राजीव, हमारे साथ ही रहिए। दर्शकों को जरा फिर से बड़ी बात बता देते हैं इस खबर की। अब तक जैसा राजीव रंजन हमारे संवाददाता बता रहे हैं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल में तुर्की से एक विमान आया था जिसमें कुछ कंटेनर्स थे। उस कंटेनर में बताया जाता है कि दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के लिए कुछ मेडिकल इक्विपमेंट थे। खबर यह भी मिल रही है कि 10 पैकेट्स थे जिनमें से 4 या 5 में यह लीकेज हुआ है, कि रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है उसमें से। जाहिर है गैस होगी उसमें, और वो गैस जब टर्मिनल 1 तक पहुंची फैलते फैलते, तब टर्मिनल 1 पर कुछ यात्रियों ने आंख से पानी और आंख में जलन की शिकायत की। उसके बाद पता लगा कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है। एनडीआरएफ की टीम एयरपोर्ट पर पहुंची, साथ ही एटॉमिक एनर्जी के एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक मौके पर पहुंचे,
लीकेज बंद हो गई है, लेकिन अभी भी बताया जाता है कि कार्गो टर्मिनल पर कामकाज सामान्य नहीं हो पाया है। लेकिन हां, जो पैसेंजर टर्मिनल है, टर्मिनल 1, वहां बताते हैं कि फ्लाइट्स में अभी तक कोई रुकावट नहीं है। लेकिन फिर भी जाहिर है चिंता का विषय तो है। राजीव, ये सब जानते हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बार नहीं कई बार, खासतौर से भोपाल गैस कांड हमें याद है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे नुकसान कितना जबरदस्त और कितना लंबा दूरगामी परिणाम हो सकते हैं सब जानते हैं, और इसीलिए ये खबर आते ही एकदम फिक्र हो जाती है। राजीव, बिल्कुल, और खासकर जब इस तरह की खबर आए कि लीकेज हो रहा है तो एक चिंता होना स्वाभाविक है। शुक्र की बात मैं कह रहा हूँ, शुक्र की बात यह है कि इसमें कोई जब तक कोई खतरे की बात होती इस पर काबू पा लिया गया है। और चूंकि वो ऐसे इलाके में था कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम, और उस इलाके को पहले तो खाली कराया गया और उसके बाद वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, एटॉमिक एनर्जी के लोग पहुंचे हैं, तो वहां के लोगों को खाली करा लिया गया है। और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, अभी दावा किया जा रहा है कि उस पर काबू पा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। चलिए, राहत की बात कम से कम यह है कि हालात फिलहाल काबू में आ चुके हैं।